हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपिसोड 4 ऑफ आवर स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी जिसकी हेल्प से आप लोग बहुत अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो वेरी प्रॉफिटेबली। इस स्ट्रेटेजी में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। आप लोग बेसिकली 1:5, 1:10 के ट्रेड्स टारगेट करते हो। दिस इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। इफ यू नो अबाउट मल्टी-ईयर ब्रेकआउट्स and if you know how to trade them well using other confluences, then you can ace trading। 90% लोगों का माइंडसेट ये होता है कि जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है वो बहुत ज्यादा महंगा है या वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोग ऐसे स्टॉक में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। जो लोग उस स्टॉक को होल्ड कर रहे होते हैं वो बहुत जल्दी प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं बिकॉज उन्हें लगता है बहुत स्पीड से बढ़ गया है। बट एक्चुअली इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी-ईयर ब्रेकआउट्स, आपको एक्चुअली ये पता होना चाहिए जहां पे लोग बेच रहे हैं वो एक्चुअली खरीदने का टाइम है। जो 90% लोग सोच रहे होते हैं मार्केट में वो कभी भी काम नहीं करता। अगर आपने हमारी मल्टी-ईयर ब्रेकआउट्स की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही है हम लोग कैसे ट्रेड्स करते हैं यूजिंग मल्टी-ईयर ब्रेकआउट्स, ऑल्सो यूजिंग ट्रेंड लाइंस, प्राइस एक्शंस। इस वीडियो में हम लोगों ने आपको यह बताया है कि आप कैसे मल्टी-ईयर ब्रेकआउट्स की हेल्प से ट्रेड्स ले सकते हो, हाउ यू कैन डू स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग यूजिंग मल्टी-ईयर ब्रेकआउट्स। ऑल्सो इस वीडियो में हमने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया है जो हमें ऐसा लगता है कि यहां से बहुत एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे सकता है। आज तक आपने कोई भी ब्रेकआउट देखा होगा तो मैक्सिमम 10-15 साल का ब्रेकआउट देखा होगा, बट दैट ब्रेकआउट इज ऑफ 45-50 इयर्स। तो आप सोच भी नहीं सकते कि जब वो चलेगा तो वो कितनी स्पीड से आपको रिटर्न्स दे सकता है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि वो कौन सा स्टॉक है। ऑल्सो हाउ टू ट्रेड यूजिंग मल्टी-ईयर ब्रेकआउट्स। जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया है, मल्टी-ईयर हाई का कॉन्सेप्ट यानी कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को पकड़ने का कॉन्सेप्ट, विच क्लियरली मीन्स कि कोई भी स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है उससे अच्छा कोई भी स्टॉक नहीं है, क्योंकि उस पे आपको कोई भी ऊपर से सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है इट मींस उस कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू बाय। लोगों को ऐसा लगता है जो स्टॉक नीचे जा रहे हैं उसको बाय करना चाहिए, बट एक्चुअली फॉर स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, इवन फॉर इन्वेस्टमेंट, आपको उस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए जो ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि उस पॉइंट पे कोई भी उस स्टॉक को बेचने वाला नहीं है, उसमें सिर्फ नए बायर्स घुसे हुए हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू डू स्विंग ट्रेडिंग, इवन पोजिशनल ट्रेडिंग। आप इसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी कर सकते हो यूजिंग लेवरेज। दैट्स वेयर यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ लेवरेज एंड यू कैन गेट एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स इफ यू हैव द राइट स्किल एंड द राइट सेटअप। तो चलिए अब हम बात करते हैं मल्टी-ईयर ब्रेकआउट्स की एंड कैसे हम उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो यह है ग्रेविटा इंडिया का मंथली चार्ट। आप देखोगे तो इस स्टॉक ने 2012 में करीब 200 रुपए का हाई बनाया, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया, वापस करीब 2018 में 200 रुपए तक गया। बट क्लियरली बहुत सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप्ड थे, उनकी वजह से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट दोबारा नीचे आया। बट उसके बाद दोबारा अगर आप देखोगे तो करीब 2021 में ये स्टॉक ऊपर गया, इसने वहां पे कंसोलिडेट करा। व्हेनेवर अ स्टॉक कंसोलिडेट्स नियर द ब्रेकआउट एंड उसके बाद कोई भी ब्रेकआउट होता है, इसका मतलब आप समझ लो कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इसका एग्जांपल अशोक लेलैंड है। अगर आप हमें पिछले कुछ टाइम से देख रहे हो, अशोक लेलैंड ने बहुत टाइम कंसोलिडेट करा था आफ्टर ब्रेकिंग आउट। इनफैक्ट आप फेडरल बैंक भी देखोगे तो उसने भी बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करा था। उसके बाद आप देख सकते हो कि 200 रुपए वाला ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ऊपर 400 रुपए तक गया, वापस स्टॉक नीचे आया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन पोलैरिटी जो आपने हमारी वीडियो में देखा होगा कि वापस जो भी ब्रेकआउट का लेवल होता है वो पहले तो रेजिस्टेंस होता है, बट वंस इट इज ब्रोकन फिर वो सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ये सपोर्ट बना उसके बाद आप देखोगे तो 400 वाला स्टॉक वापस नीचे आया। यू शुड नो दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। यहां पे आप देखोगे तो बहुत लो रिस्क एंट्री थी। मंथली पे अगर आप देखोगे तो पीआरडी भी था। दिस इज हाउ यू गेट एडिशनल कंफर्मेशंस। आप देखोगे मंथली पे पीआरडी, साथ में आपको पता है कि मल्टी-ईयर सपोर्ट है। व्हाट एल्स डू यू नीड? आपको 2-3 सेटअप अपने मिल गए। इट क्लियरली मींस कि दिस इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। उसके बाद आप देखोगे तो 200 वाला स्टॉक यहां पे अगर आप बाय भी करते हो तो यहां पे आपको मिनिमम टारगेट जो इसका प्रीवियस है 400 रुपए का, यानी कि दुगने का टारगेट तो आपको क्लियरली दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है कि 3-3.5 महीने में अचीव भी हो गया। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटीज। अगर आप ऐसा कोई ट्रेड फ्यूचर्स में करते हो और आपका स्टॉक डबल हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितना पैसा बना सकते हो इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये 200 रुपए वाला स्टॉक रीटेस्ट करने के बाद करीब 2600 रुपए तक गया है, जिसका मतलब है 13x रिटर्न। अगर आपका कोई स्टॉक 13 गुना हो जाता है तो आप सोच सकते हो कि आपने कितना एक्सपोनेंशियल रिटर्न बनाया। दिस इज अ स्ट्रेटेजी जिसके बेसिस पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट आई नो अ लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स जो लोगों के फंड्स को लेके सिर्फ ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी इन्वेस्ट करते हैं एंड देयर मेकिंग वेरी गुड रिटर्न्स। आपको ये सोचना चाहिए कि हम खुद भी इस स्ट्रेटेजी से काम कर सकते हैं एंड पैसा बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं टाटा मोटर्स का चार्ट। टाटा मोटर्स के चार्ट पे आप देखोगे तो इसने एक मल्टी-ईयर ब्रेकआउट किया था ऑलमोस्ट 600 रुपए के आसपास। यहां पे अगर आप देखोगे तो इसने 2015 में हाई बनाया था 600 रुपए का। उसके बाद ये स्टॉक दोबारा 2023 में, यानी कि करीब 7-8 साल के बाद 600 रुपए के आसपास आया,
ब्रेकआउट करने के बाद ये वहां से ऑलमोस्ट दुगना हो गया था विद इन 6-7 मंथ्स। वापस स्टॉक नीचे आया, इसने वहीं पे रीटेस्ट किया, उसके बाद दोबारा ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो अब आपको पता है कि रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक की क्या पोजीशन होती है, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक और पॉइंट देख सकते हो, द पावर ऑफ ट्रेंड लाइंस। तो आप देख सकते हो कि इसका जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था वो अराउंड 600 रुपए के आसपास था, बट अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो आप ऑलमोस्ट 530 रुपए के आसपास उसमें एंटर कर लोगे। दिस इज अ डेरिवेटिव स्टॉक। आप साथ में देखोगे तो इसका मंथली आरएसआई भी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे क्रॉस हुआ है 60 से। तो आप समझ सकते हो कि मल्टीपल कंफर्मेशंस विच क्लियरली मींस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। उसके बाद आप देखोगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक दुगना हुआ है। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं एक और चार्ट। तो आप क्लियरली देख सकते हो यह है सिल्वर का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 2020 में सिल्वर ने एक 78,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद वापस 2023 में इसने दोबारा 78,000 का हाई बनाया। उसके बाद मार्केट यहां कंसोलिडेट करता रहा फॉर अ व्हाइल, ऑलमोस्ट एक साल तक मार्केट कंसोलिडेट किया। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने एक दो अटेम्प्ट और किए बट वो फेल हुआ। फाइनली मार्केट ने अप्रैल 2024 में इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया 78,000 को, एंड उसके बाद आप देखोगे तो 78,000 वाला सिल्वर ऑलमोस्ट 96,000 तक गया। हमने पर्सनली ये ट्रेड भी किया था, आप जाके हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे चेक कर सकते हो। हमने जिस टाइम ये ब्रेकआउट हो रहा था उस टाइम पे हमने पोस्ट भी किया था। दिस इज हाउ सिंपल मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आर, दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड यूजिंग ट्रेंड लाइंस। उसके बाद वापस आई, उसने 78,000 को ही रिटेस्ट किया। यू शुड नो कि मार्केट 78,000 के नीचे जाएगा ही नहीं, बिकॉज दैट इज अ मल्टी ईयर सपोर्ट नाउ। उसके बाद आप देख सकते हो वहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। व्हाट एल्स डू यू नीड। उसके बाद आप देख सकते हो कि 78,000 वाला सिल्वर दोबारा 1 लाख रुपए तक गया। फ्यूचर्स में इट इज हेल लॉट ऑफ मनी, 25% का मूव इन अ कमोडिटी। आप सोच भी नहीं सकते आप कितना पैसा बना सकते हो। चलिए अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो सकता है, जिसकी बात मैं पिछले बहुत टाइम से कर रहा हूं। तो आप क्लियरली देख सकते हो यह है सिल्वर का मंथली चार्ट। इनफैक्ट ये मैंने 3 मंथ्स का चार्ट लगाया है क्योंकि इसमें डेटा बहुत लंबा है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1980s में इसने एक $50 का हाई बनाया था। ये सिल्वर का इंटरनेशनल चार्ट है, जो इंडियन चार्ट है उस पर अगर आप देखोगे तो आपको ऑल टाइम हाई 78,000 का दिखेगा, क्योंकि M6 बहुत लेट स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो यहां पे मैं आपको इंटरनेशनल चार्ट दिखा रहा हूं क्योंकि मार्केट बिल्कुल पैरेलल चलता है, इंडिया एंड अब्रॉड दोनों। इनफैक्ट अब्रॉड के मार्केट से ही अपने इंडिया का मार्केट चलता है। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू एनालाइज सिल्वर। अब आप देखोगे तो 1980s में इसने ऑलमोस्ट एक $50 का हाई बनाया। उसके बाद मार्केट में आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा बेयर रन आया। मार्केट बिल्कुल बेयर मार्केट में था फॉर ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स। उसके बाद आप देखोगे तो 2011 में दोबारा मार्केट में एक स्पाइक आया। मार्केट एग्जैक्ट उसी हाई तक गया, एग्जैक्ट $50 तक, जहां पे उसने एक प्रीवियस हाई बनाया था। आप देख सकते हो पावर ऑफ अ मल्टी ईयर रेजिस्टेंस। $50 का हाई बनाने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आया, ये ऑलमोस्ट $10-12 तक आ गया नीचे। अब फिलहाल अगर आप देखोगे तो मार्केट दोबारा ऊपर जा रहा है। मार्केट ने जो 60 आरएसआई है ऑन मंथली उसको भी क्रॉस कर दिया है। अगर आप देखोगे तो पहले जब ब्रेकआउट्स हुए थे यहां पे ऑलमोस्ट $5 वाला सिल्वर $50 हुआ था, यानी 10x। तो आप देख सकते हो कि पहले जो आरएसआई था वो 60 के ऊपर गया, उसके बाद ही उसने मोमेंटम पकड़ा। एग्जैक्टली 2011 में भी पहले आरएसआई 60 के ऊपर गया, उसके बाद ही वो $16 वाला $50 तक गया, यानी 3x 4x रिटर्न्स। मार्केट ने एक बार 2021 में भी अटेम्प्ट किया था बट उसके बाद वो फेल हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहां पे मार्केट ने 60 को क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया, उसने 60 पे सपोर्ट लिया, विच मीन्स कि यहां से सिल्वर इज क्लियरली सेइंग कि मैं और नीचे नहीं जाऊंगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है दैट इज वेरी फेवरेबल। आप समझ सकते हो कि फिलहाल जो सिल्वर है वो $32 पे चल रहा है। यहां से जो मिनिमम फर्स्ट टारगेट है दैट इज एटलीस्ट $50, और जब $50 के ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि सिल्वर में क्या होगा। हम लोगों ने अभी देखा कि ग्रेविटा का ऑलमोस्ट 10-15 साल का ब्रेकआउट था, वो स्टॉक 10x से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो आप सोच सकते हो कि जब 45 साल का कब ब्रेकआउट होगा तो वो कितनी स्पीड से चलेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो दिस इज चार्ट ऑफ अ लाइफ टाइम। ऐसे ब्रेकआउट्स लोगों को 1 या 2 ही विटनेस करने को मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चार्ट आपको 40, 45, 50 साल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। दिस विल बी अ हिस्टोरिक ब्रेकआउट इफ यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट दिस राइट नाउ। जब ये $200 हो जाएगा या $150 हो जाएगा तब आप इसको देखोगे। यहां से वो तब तक 5x चल चुका होगा। 5x और सिल्वर इज नथिंग। गोल्ड मैक्सिमम यहां से दुगना हो जाएगा, लेकिन अगर गोल्ड यहां से डबल होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि सिल्वर एटलीस्ट 5 to 10x के रिटर्न्स यहां से दे सकता है। जब ये ब्रेकआउट होगा तब लोगों को याद आएगा, बट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू दिस इज द पावर ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स।
This is how you can do swing trading, positional trading, and even investing using swing trading breakouts. This was episode 4 for our swing trading course. Stay tuned for more upcoming videos. Thank you so much for watching this video. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, share it with your friends, subscribe to the channel if you haven't. Thank you.